अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर में हमने 2 एक्सरसाइजेज मुकम्मल की। तो आज हम तीसरी एक्सरसाइज स्टार्ट करने जा रहे हैं और हम जानते हैं कि इंसान की ज़िंदगी के हर मोड़ पे कुछ ना कुछ नया सीखने को मिलता है। यानी हमारी जो प्रोसेस है पूरी लाइफ में जो चलती है, लर्निंग जिसको हम कहते हैं, कि हर किसी ज़िंदगी के हर किसी मोड़ पे हमें कुछ नया सीखने को मिलता ही है। अब हम में से बेहतरीन इंसान कौन है जो लर्न करके एक तो याद भी रखे और दूसरा जो कुछ भी हम सीखते हैं उसकी फिर प्रैक्टिकल लाइफ में इम्प्लीमेंटेशन भी हम कर सकें। आज भी हम कुछ नया सीखने जा रहे हैं। जैसे कि जब हमने स्टार्ट किया था ये चैप्टर तो हमें पता ही नहीं था कि पाइथागोरियन थ्योरम क्या है, पाइथागोरस थ्योरम क्या है, हम कैसे एक राइट एंगल ट्रायंगल में 3 डिफरेंट साइड्स, अगर उनमें से एक साइड हमें मालूम नहीं होगा कैसे उसकी मेजरमेंट हम करते हैं, कैसे हम एक थीटा के यानी एक एंगल के हिसाब से कोई एक साइड ट्रायंगल का बेस लेते हैं और दूसरा साइड परपेंडिकुलर, और फिर अगर हम दूसरे साइड से उसी ट्रायंगल में देख लें तो वही परपेंडिकुलर जो हमारा था वो बेस बन जाती है और जो बेस है वो परपेंडिकुलर बन जाता है। तो आज भी जो आज हम सीखने जा रहे हैं वो बड़ा आसान सा मसला है कि हम 3 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज जो एक दूसरे के अपोजिट हैं, जिनमें साइन और कॉस, पहले आप ये याद रखेंगे, कॉसेक और सेक, ठीक, और टैन और कॉट। फिलहाल हम इन जो ये 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज हैं इनमें हम 3 पेयर्स बना लेंगे, साइन कॉस, कॉसेक सेक, टैन और कॉट। अब हमें इन पेयर्स का क्या करना है तो थोड़ा सा आप तवज्जो फरमाएंगे। सबसे पहले हमारे पास एक फॉर्मूला जो कि बड़ी कठिनाई बड़ी मेहनत से हमारे पास पहुंचाई गई है, मैथमेटिशियंस ने इन पे बहुत ही ज़्यादा मेहनत की है। फिर हमारे पास जैसे हम एक बच्चे को चबा के कोई चीज़ देते हैं तो फिर उसको सिर्फ निगलनी होती है, तो हमें भी सिर्फ ये निगलना है, बिल्कुल काट के चबा के रखा गया है हमारे लिए। तो वो कौन सी चीज़ है, ये साइन 90 माइनस थीटा, ये होता है हमारा कॉस थीटा के बराबर, ठीक है ना। मैं इसको फर्दर एक्सप्लेन भी करूँगा। इसी तरह से अगर हमारे पास होगा कॉस 90 माइनस थीटा तो वो होगा साइन थीटा के बराबर, कॉसेक 90 माइनस थीटा वो होगा सेक थीटा के बराबर। इसी तरह से टेन 90 माइनस एंगल, जो भी एंगल होगा थीटा, वो होता है कॉट थीटा के बराबर। तो इसका मतलब क्या हुआ कि मान लीजिए हमारे पास है साइन 2 डिग्री, ठीक है ना, बहुत ही छोटा है साइन 2 डिग्री। तो अगर हम इस साइन को कन्वर्ट करना चाहेंगे कॉस में तो हम आसानी से कर सकते हैं। वो हम कैसे कर सकते हैं कि हम जानते हैं कि साइन 90 डिग्री माइनस थीटा वो होता है कॉस थीटा के बराबर। ये अभी हमने देख लिया यहाँ पे। तो इस हिसाब से यहाँ पे साइन, फिलहाल तो हमारे पास साइन दिया गया है, कन्वर्ट किस में करना है, कॉस में। तो कॉस 90 माइनस थीटा किसके बराबर होता है, साइन थीटा के बराबर। अगर हम यहाँ पे देख लेंगे साइन 90 माइनस 2 डिग्री वो किसके बराबर होगा, वो होगा कॉस थीटा के बराबर, ठीक। तो यहाँ पे साइन तो अपनी जगह है, तो 90 में से हम 2 निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 88।
साइन 88 डिग्री, तो वो किसके बराबर होगा? कॉस थीटा। कॉस थीटा क्या था यहाँ पे? 2 डिग्री। तो एक ही झटके में हमने ये तय कर लिया कि साइन 88 डिग्री किसके बराबर होगा? कॉस 2 डिग्री के बराबर। ये फॉर्मूला इनमें से हर किसी पेयर पे अप्लाई होती है, इन अपोजिट पेयर्स पे ये फॉर्मूला अप्लाई होती है। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर हमारे पास से tan 7 डिग्री है तो वो होगा cot 90 माइनस 7, तो 90 माइनस 7 होता है 83, तो हम इसके बदले लिख सकते हैं cot 83 डिग्री। ठीक, तो बहुत ही आसान तरीके से हम इस एक्सरसाइज को फर्दर सॉल्व कर सकते हैं जब हमें इस चीज़ की समझ आई होगी। तो अब डायरेक्टली हम पहले क्वेश्चन पे आते हैं बिना मजीद टाइम ज़ाया किए हुए। तो पहला पार्ट पहले क्वेश्चन का, हमें सिर्फ क्वेश्चन में दिया गया है इवॉल्वेट, और पहला पार्ट जो है दैट इज साइन 18 डिग्री डिवाइडेड बाय कॉस 72 डिग्री। अब हमारे पास दो ऑप्शन, या तो हम साइन को कन्वर्ट करेंगे कॉस में या फिर कॉस को कन्वर्ट करेंगे साइन में। ठीक है ना, तो हम दोनों तरीके सीख चुके हैं। अगर हम पहले साइन को कन्वर्ट करेंगे कॉस में, वी नो कि साइन 90 डिग्री माइनस थीटा वो किसके बराबर होता है? कॉस थीटा के बराबर। तो इसका मतलब क्या हुआ कि साइन 18 डिग्री को अगर हम लें तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं साइन 90 माइनस 18। यहाँ पे डिग्री डिग्री मैं नहीं लिख रहा हूँ, ठीक है ना, इंडिकेट नहीं कर रहा हूँ, आप कर सकते हैं, इज इक्वल टू कॉस 18। ठीक है ना, इसका मतलब क्या हुआ कि साइन 90 में से हमें क्या निकालना है? 18, तो वो किसके बराबर होगा? कॉस 18 के बराबर। ठीक है ना, तो यहाँ पे साइन 72 डिग्री किसके बराबर होगा? सॉरी, ये साइन 90 माइनस थीटा होता है कॉस थीटा के बराबर, तो 90 माइनस थीटा यहाँ पे जो है वो रहेगा 90 माइनस 72। अगर मैं कॉस को कन्वर्ट करूँ साइन में, तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ कॉस 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा। ठीक है ना, एक्चुअली मैं पहले साइन को ही कॉस में कन्वर्ट कर रहा हूँ, तो लिहाजा हम उसी हिसाब से चलेंगे। तो हम ये लिख सकते हैं कि कॉस 90 माइनस 18 इज इक्वल टू साइन 18। ठीक, तो यहाँ पे हमें क्या मिलेगा? कॉस 72 डिग्री 90 माइनस 18 इज इक्वल टू साइन 18 डिग्री। ठीक है, तो ये हुआ पहला। और दूसरा वो जो मैं पहले ही यहाँ पे लिख रहा था कि अगर हम कॉस को कन्वर्ट करेंगे साइन में, तब हमें क्या मिलेगा कि साइन 90 डिग्री माइनस 72 डिग्री इज इक्वल टू कॉस 72 डिग्री। ठीक, इस हिसाब से साइन ये 90 माइनस 72 हुआ 18 डिग्री, किसके बराबर आएगा? कॉस 72 डिग्री। तो यहाँ पे भी यही मिला हमें। तो इसका मतलब क्या हुआ कि cos 72 डिग्री के बदले हम sin 18 लिख सकते हैं, या फिर sin 18 के बदले हम cos 72 लिख सकते हैं। तो बात तो एक ही है, लेकिन दो तरह से हमने एक ही बात को पेश किया। तो अगर हम इस फॉर्मूला को इस में अप्लाई करें, तो यहाँ पे हम या तो साइन को कॉस में कन्वर्ट करेंगे या फिर कॉस को साइन में। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि साइन 18 डिग्री डिवाइडेड बाय साइन 90 माइनस 72 डिग्री। ठीक है ना, तो आराम से लिख सकते हैं, या फिर ऐसे लिख सकते हैं कॉस
90 माइनस 18 डिग्री डिवाइडेड बाय cos 72 डिग्री। तो ये दोनों दो तरीके हैं, लेकिन मकसद हमारा एक ही है। तो यहाँ पे क्या आएगा, साइन 18 डिग्री डिवाइडेड बाय अगेन साइन 18 डिग्री। तो cos 72 चेंज हुआ साइन 18 में। इसी तरह से हम यहाँ लिख सकते हैं cos 72 डिग्री डिवाइडेड बाय cos 72 डिग्री। यहाँ पे हमने साइन को कन्वर्ट किया cos में, यहाँ पे cos को कन्वर्ट किया साइन में। तो अब हमें क्या मिलेगा, एनीथिंग डिवाइडेड बाय दैट थिंग इज ऑलवेज 1। जब हमें दो नंबर्स जिनका वैल्यू 1 होगा तो उसी से जब हम डिवाइड करते हैं दैट इज़ 1। तो यहाँ पे भी क्या मिलेगा, 1। तो चाहे हम ये तरीका अपनाएं चाहे हम ये तरीका अपनाएं, बात एक ही है कि हमें साइन 18 डिग्री डिवाइडेड बाय cos 72 डिग्री का वैल्यू 1 ही मिलेगा।